एंड कैसे हो से हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 2024 का जो वायरल पेपर है, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा, उसको बताने वाले हैं। और देखिए ये 801 कोड डी ई क्या है, ये कोड जो है और ये जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वायरल हो चुका है। अगर इसको आप बोर्ड परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो इस वीडियो को देखना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालने होंगे, यहाँ पर आपको नाम डालने होंगे, ठीक। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप कितने रहेंगे, वही समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक। इस प्रकार अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए, निर्देशांक लिखे हुए हैं जो आपको पेपर में काम आएगा। मैं बता दे रहा हूँ एक एक करके सभी का कि क्या है, अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करना आवश्यक है। दूसरा है इन प्रश्न पत्रों के 2 खंड है, जैसा कि मैं हर पेपर में बताता हूँ कि खंड 2 खंड है आ और बा। आ में आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं, 20 नंबर के और 50 नंबर के इसमें से रहते हैं। ये वाला आपको OMR सीट में भरना रहता है। OMR सीट भरना नहीं आता तो मैंने बता दिया, जाकर चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगला है कि खंड 1 में क्या है कि खंड 1 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर OMR पत्रक में देने होंगे, अभी मैंने बता दिया। चौथा है खंड बा के प्रत्येक प्रश्न को निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पृथक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पृथक पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें काटे इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मतलब जो भी चीज़ है आप क्या लगाना रहता है, आपको उसमें लगाना रहता है पॉइंट ब्लैक पेन से, ठीक। तो आपको जो भी उसमें पॉइंट हो, ठीक, जो भी आपको पॉइंट लगाना हो ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद ये नहीं कि इसको ऐसे ऐसे मिटा भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं, काट पीट भी नहीं सकते कि इसको हम ऐसे काट दें, या सही का टिक भी नहीं लगा सकते, वरना आपका पूरा नंबर कट जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद में देखिए अगला है कि प्रश्न मतलब 5वां क्या कहता है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इसके सम्मुख प्रश्न अंक लिखे रहेंगे कितने नंबर का है, ठीक। उसके बाद देखिए 6वां है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, खंड में वो एक वर्णनात्मक तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न। ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, मानचित्र वानचित्र नहीं रहता इसमें। खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक ही साथ करें, अलग अलग ना करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। मतलब जो शुरुआत से लिखिए और लास्ट तक करते जाइए। अगर जो चीज़ें आपको नहीं आती उसमें सोचिए मत, विचारिए मत, उसको उतना स्थान छोड़ दीजिए, बाद में आप लिख लेना, ठीक। तो आई होप इतना सारा चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए पेपर को हम बताते हैं कि कौन सा पेपर कितने नंबर का, सॉल्यूशन क्या है, उसका क्या चीज़ कैसे है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखिए यहाँ पर खंड आ से आपकी शुरुआत होगी। खंड आ में टोटल आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे, जो कि आपको OMR सीट में भरना रहेगा, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो आइए 20 क्वेश्चन को देखेंगे खंड आ, उसके बाद में आपका खंड बा को हम देखेंगे। तो खंड आ में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी वास्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको बोलते हैं वो पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग के नामकरण किस विद्वान के नाम पर दिया गया है। वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए पहला है कि जयशंकर, पहला है क्या है, पहला है जैनेन्द्र, दूसरा है यशपाल और तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रेमचंद। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। याद रखिएगा बहुत से बच्चे गलती कर देते कि कौन है, तो इसमें 3 सही या कोई भी टिक मार देते, गलत नहीं, कौन नहीं है ये देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए बोलते हैं 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। अगला है
प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं बिसरी के लेखक। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मॉडल पेपर या किसी भी ओरल पेपर या किसी भी पेपर में देखते हैं ये प्रश्न हर हाल में पूछा जाता है। पहला हरिवंश चंद्र राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे वचन शर्मा, उग्र रामविलास शर्मा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा, हरिवंश वचन राय। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है राहुल सांकृत्यान, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। पहला है देव, क्या है देव, दूसरा है घनानंद, तीसरा है भूषण, चौथा है बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूषण, यही सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7वां है। 7वां में क्या पूछा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार है। क्या है कि रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। पहला है बिहारी, दूसरा है केशवदास, तीसरा है भूषण और चौथा है मतीराम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केशवदास। क्या सही हो जाएगा, बी, केशवदास। उसके बाद में देखिए अगला है प्रिय प्रवास। क्या है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। पहला है क्या, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा सियाराम शरण गुप्त, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो इनमें से कौन सही है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। पहला है नागा अर्जुन, दूसरा है त्रिलोचन, तीसरा है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है तो कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है, हास रस का स्थायी भाव। क्या आता है, हास रस का स्थायी भाव। तो देखिए यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव, पहला शोक, दूसरा हास, तीसरा रति, चौथा उत्साह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हास्य। देखिए हास्य है ना, तो इसी को क्या कर दिया, या काट के हास बना दिया, हास, ये हो जाएगा इसका स्थायी भाव। अगला है मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। पहला उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार, तो यमक अलंकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, लिख कर लेहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, बयो में सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। पहला है रोला, दूसरा है दोहा, तीसरा है बरवें और चौथा है सोठा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सोठा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, देखिए उप से उपसर्ग जो चीज़ नहीं बना वही चीज़ में बताना। उप से जैसे उपदेश बना तो जो बना हो जैसे नहीं बताना जो नहीं बना है। तो पहला उपदेश, दूसरा ऊपर, तीसरा उपनाम, चौथा उपवन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत सही हो जाएगा, ऊपर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पहला है एक, दूसरा है दिन, तीसरा है निक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो पहला है एक, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एक। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में आपका कौन सा समास है। पहला द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा दिगु, चौथा बेभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची भागीरथी पहला है, दूसरा कलिंदी है, तीसरा सुरसरिता है, चौथा देव नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भागीरथी। उसके बाद में अगला है कि 18 नंबर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताओ। इत्यादि तो इसका हो जाएगा इति धनी आदि, इति धनी आदि। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 19वां है कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति वचन रूप बताओ। कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति वचन रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फलम, दूसरा फले, तीसरा फलेन, चौथा क्या है
फलिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फलिया, यही ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला है 20वां प्रश्न कि हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। पहला द्विवचन मध्यम पुरुष, उसके बाद में दूसरा है बहुवचन उत्तम पुरुष, सी है एक वचन प्रथम पुरुष, डी है द्विवचन प्रथम पुरुष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष। इस प्रकार देखिए आप हमारे यहाँ पर कितने नंबर के थे, 20 नंबर के जो एमसीक्यू थे, 20 नंबर के एमसीक्यू हमने कर लिया है। यहाँ से आपका 20 नंबर कंप्लीट हो गया। ये आपका था खंड आ। अब देखिए खंड बा में यानी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर। अब देखिए अगला प्रश्न है कि खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, आपका जो 50 नंबर वाला होता है। निम्नलिखित में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है एक गद्यांश ये दिया है और देखिए अथवा है, अथवा करके देखिए यहाँ पर अथवा करके एक गद्यांश ये दिया है। तो 2 गद्यांश दिया है, 2 गद्यांश में से आपको एक गद्यांश को हल करना है। कितने गद्यांश को हल करना है? एक गद्यांश को हल करना, किसी एक को हल करना है, जिसमें आपको हल करने पर 6 नंबर मिलेगा। देखिए और देखिए आपको गद्यांश हल करना नहीं आता तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, गद्यांश कैसे हल करें, बहुत ही मस्त तरीके से। अगर आप कुछ पढ़ा ही नहीं तब भी आप गद्यांश हल कर लेंगे, ये मेरा वादा है। तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आप अभी 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक ही करना। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आता है पद्यांश। आपका क्या आता है? पद्यांश। पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपके कितने नंबर मिलेंगे? इसमें भी आपके 6 नंबर मिलेंगे। देखिए इसमें भी इसमें भी और तीसरे प्रश्न में भी अथवा करके दिया, दोनों में से देखिए एक इधर दिया है, एक इधर दिया है और एक इधर दिया, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है। एक को हल करेंगे तो आपका टोटल कितने नंबर का मिलेगा? 6 नंबर का। 6 नंबर का क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, 6 नंबर का टोटल पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें भी देखिए अथवा करके आपका कितना, एक ये दिया है, एक ये दिया है, दोनों में से एक को करना, चाहे वाराणसी वाला करिए चाहे संस्कृति वाला करिए। आपको दोनों में से एक करना है। आपका 2 नंबर जो रहता है संदर्भ लिखना रहता है, 3 नंबर जो आपका रहता है वो अनुवाद लिखना रहता है। अगर आपको संस्कृत लिखना नहीं आता, अनुवाद लिखना नहीं, सारा कुछ वीडियो मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में पा जाओगे या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर लिखा गया हिंदी क्लास 10 हिंदी 2024, वहाँ पर के अंदर आप जाएंगे तो सारी चीज़ें हिंदी की मिल जाएंगी। तो देखिए ये 5 नंबर का रहता है, ये 5 नंबर का रहता है। अथवा करके तो आप ये करें अथवा आप ये करें, दोनों में से एक करना जो कि आपका 5 नंबर का है। ये भी करेंगे तो ये भी करेंगे, मतलब ए में से कोई एक करेंगे तब भी आप 5 नंबर मिल जाएंगे। दोनों नहीं करना, ध्यान रखिएगा। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी, ये सब तो बहुत आसान है। देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में देखिए अब इसमें भी अथवा 5 नंबर का ये भी है, इसमें भी 2 नंबर संदर्भ में मिलेगा, 3 नंबर आपको व्याख्या में मिलेगा। 2 चीज़ें रहेंगी, देखिए 2 रहेगा, एक करना रहेगा जो कि आपका 5 नंबर का रहता है। ठीक, इसका देखिए अगर कॉपी कैसे लिखे, इसका पूरा सॉल्यूशन चाहते तो मैं जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें इसका पूरा मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 5वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। एक उत्तर हमें देखना है। देखिए इतने सारे दिए हुए खंड काव्य, किसी एक का उत्तर देना। आप कैसे देंगे? देखिए आप किस जिले में पढ़ते हैं, आप अपना जिला वाइज देख लीजिएगा, और मैंने ये भी बता दिया कि कौन से जिले में कौन सा चीज़ लगता है। तो इस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी याद कर लेंगे। जैसे देखिए गोंडा जिले में आपका खंड काव्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्ररथ पूछता है, तो इसी प्रकार आपके अपने ज़िले में अलग अलग चीज़ें पूछे जाएंगे। तो आप अपने कहीं पर मेवाड़ मुकुट, कहीं पर अग्र पूजा, कहीं पर जय सुभाष, कहीं पर मातृभूमि, कहीं पर कर्ण, तो अपने ज़िले वाइज के हिसाब से देख लीजिएगा। 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 आता है। 6 में क्या पूछता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपको मतलब क्या होता है कि आपको जीवन परिचय लिखना नहीं आता तो उसका भी वीडियो बना दिया हूँ, जाकर आप लोग देख लेना प्लीज़। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। 5 नंबर का पूछेगा, इतना ध्यान रखना। आपको रचना भी लिखना तभी पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद में देखिए तो लेखक था गद्यांश से था, अब यह का आ जाता है आपका पद्यांश से। कहाँ से आ जाता है? पद्यांश से।
ये भी आपका 5 नंबर का पूछेगा। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी रचना का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। इसमें देखिए 4 दिए गए हैं, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा श्यामनारायण पांडे। देखिए 3 पूछेगा आप लोग, सूरदास, तुलसीदास और किसका याद कर लें, महादेवी वर्मा। 3 का याद कर लें, 3 में से एक पक्का है, आ जाएगा। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आए। 2 नंबर का आपका कोई भी, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप कोई भी श्लोक एक लिख सकते हैं जो प्रश्न पत्र में आपके ना। 2 नंबर आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। और 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए जो कि आपके, देखिए ये आपका 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। ये आपकी बार ये 1+1 2 प्रश्न करना है। एक का 1 नंबर, पहली बार 2 नंबर का था, लेकिन अब 1+1 यानी आपका टोटल 2 नंबर का रहेगा। ठीक। 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका जो 9 नंबर लिखा, 9 नंबर का नहीं, 1 × 7 = 7 रहेगा। ये आपका 7 नंबर का आपकी बार पूछा जाएगा। तब की बार 9 पूछा गया था, अब की बार 7 नंबर का पूछेगा। आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है। क्या लिखना है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। तीसरा है जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में ये पूछा जाता है कि आपको एक पत्र लिखना है, एक पत्र लेखन लिखना है। क्या लिखना है पत्र लेखन में, फीस माफ़ी के लिए या ऋण हेतु आवेदन पत्र, या बिजली विभाग के लिए कि हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही, या आपको कचरा साफ करवाने के लिए। तो वही एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी हमने चैनल पर डाल दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार देखिए आपका पूरा पेपर था जो कि हमने बता दिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।